दिनेश शर्मा ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। आगरा में नया ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान बेहोश हुआ चुनाव कर्मी, स्ट्रेचर पर ले जाया गया अस्पताल। भोपाल में एमपी का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ। कानपुर की आयुध निर्माणियों में महीनों भर में 500 संक्रमित 55 कर्मचारियों की हो चुकी है मौत। आज जिनके रहाड़े कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में मिशन वायु को 30 ऑक्सीजन कंसेंटर दान दिए। कानपुर पुलिस कर्मियों को लगी बड़ी सफलता हाथ। अज्ञात कॉलर की सूचना पर थाना सीसामऊ कानपुर नगर की पुलिस द्वारा ओवर रेटिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1300 रुपए के ऑक्सीमीटर सप्लाई को दे रहे थे 10,000 में। कोरोना वैक्सीन पहले दिन 18 से 44 साल तक के केवल 84,000 ज्यादा से लोगों को लगा टीका। चुनाव आयोग की लगाई पाबंदी के बावजूद जश्न मनाते नजर आए डीएमके कार्यकर्ता और समर्थक। केंद्र ने 2 राज्यों को हेल्प डेस्क स्थापित करने की दी सलाह। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे दिल्ली से अंगुल के लिए चली है। ओडिशा कोविड-19 मरीजों के लिए 30.86 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ले जा रही है ट्रेन। यूपी के जौनपुर में ऑक्सीजन देने वाले पर ही दर्ज हुआ मुकदमा। सरकारी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे मरीजों को अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन दी थी। बिहार के बेगूसराय में कोरोना काल में शादी में डंडे के सहारे दूल्हा दुल्हन ने पहनाई वरमाला। डॉक्टर नेपाल सिंह बने कानपुर के नए सीएमओ। जीत के जश्न पर सख्त हुआ चुनाव आयोग, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर होगा एक्शन। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, रेखा चित्रकार एवं कहानीकार भारत रत्न सत्यजीत रे जी की आज है जयंती। आरएसएस के अनुसंघित संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों के दामों पर अंकुश लगाने की कई मांग। कोरोना पर पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक, ऑक्सीजन संकट पर एक्सपर्ट के साथ की बातचीत। आंध्र प्रदेश सरकारी अस्पताल में 14 कोरोना मरीजों की मौत। अनंतपुर के एक सरकारी अस्पताल की घटना, ऑक्सीजन की कमी से मौत की अफवाह, कलेक्टर ने अफवाहों को खारिज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसएसआई के सीईओ आदार पूनेवाला ने की पुणे में कोविड-19 वैक्सीन कोविड का उत्पादन पूरे जोरों पर है। बेल्जियम ने भारत की मदद के लिए पहुंचाई रेमडेसिविर की 9,000 शीशियां। कोविड-19 संकट के बीच भारत ने फ्रांस से कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ने के लिए कई आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण मिले। दिल्ली बुराड़ी के संत निरंकारी मैदान में दिल्ली सरकार ने 1000 बेड की व्यवस्था की। पंचायत चुनाव का विजय जुलूस निकाला तो पुलिस भेजेगी जेल। अनिल विज ने 3 मई से हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। ओडिशा सरकार ने 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा। राजस्थान पी-टेट 2021 कोरोना के चलते स्थगित हुई परीक्षा की नई डेट महामारी के नियंत्रण में आने के बाद जारी की जाएगी। कोरोना पर राहुल गांधी बोले, सरकार ने वैज्ञानिकों की भी नहीं मानी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के पत्रकारों को बताया फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स। राहुल गांधी ने कहा पीएम की छवि बनाने में लगी रही सरकार, जब हालात बेकाबू हुए तो गेंद राज्यों के पाले में डाल दी। छत्तीसगढ़ को मिले 1.5 लाख टीके, रायपुर में हंगामे के बीच सिर्फ 8 लोगों को ही हो पाया वैक्सीनेशन। भोपाल के ऑटो एम्बुलेंस वाले जावेद पर धारा 188 के तहत कार्रवाई, विवाद हुआ तो हटाया केस। यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पर अब तक 45 से ज्यादा कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव।